अस्सलाम वालेकुम जी। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसमें यानी कि एमसीक्यूज हैं जो कि आपको पता है पेपर का ज़रूर हिस्सा होते हैं। यानी कि हर यानी कि अक्सर बच्चे अच्छे से अच्छे बच्चे जो हैं वो यानी कि बाकी पार्ट सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है बड़ा अच्छा अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन एमसीक्यूज में कोई एक दो छोड़ आते हैं। तो इन चीज़ों को यानी कि एक तो कंसेप्ट को आप अपना बेहतर रखें, और दूसरा ये जो कुछ मैं यहाँ भी बताता हूँ ना उसको भी जहन में रखें। यानी कि सिर्फ यानी कि यहाँ देख के ऑप्शन को देख के टिक ना कर दिया करें, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। ठीक है। सो टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब यानी आपको मैंने बताया हुआ कि आइवटा जो है वो इक्वल टू किसके होता है, -1 के। शुरू में जो है ना, यानी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 में, तो वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि आइवटा जो है वो इक्वल टू माइनस √-1 के इक्वल होता है। इसमें तो यहाँ वो कह रहे जी √-1 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किसके इक्वल है, तो ये है जी किसके इक्वल, बी ऑप्शन। मतलब यहाँ यानी कि ये इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो वो है बी, माइनस। ठीक है, बी इक्वल टू -1। सॉरी, गलत हो गया। यानी आइवटा के इक्वल है, तो आइवटा तो ये है, आइवटा इज इक्वल टू दिस वन। तो आइवटा इक्वल टू √-1। ठीक हो गया जी। तो अब आए जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है, देखते हैं। इफ x इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है वो माइनस में -2 हो सकती है, -5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो आपको पता है जब ये इधर नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे -2 ही हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा, √2 आयोटा। तो जिसमें आयोटा आ रहा हो तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ जी, ऑप्शन इसमें बी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, मतलब ये आपके पास इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। अब यहाँ हमें आसान सी यानी कि चीज जो है वो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी कि कॉन्जुगेट ऑफ किसका, √x माइनस आइवटा √y। तो क्या बताया हुआ है कॉन्जुगेट के बारे में जी कि आपको, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कॉन्जुगेट के हवाले से किए हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मतलब जिसकी ये जो इसकी इमेजिनरी साइन है ना, मतलब यह है जो दरमियान में है, इस साइन को हम चेंज कर देंगे। ये माइनस चेंज इनटू प्लस, माइनस चेंज इनटू प्लस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसकी साइन हम बदल देते हैं, यानी माइनस थे ये प्लस में चेंज कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। तो अब देखिए ये √x प्लस इवटा √y, ये कौन से जी, ये फर्स्ट टर्म जो है ना ये वैल्यू रखती है जवाब। मतलब ये आपके पास जो है वो आ गया। ओके। अब इफ x प्लस iota y देन z माइनस जेड। हाँ, तो अब इसमें भी हम इसको देख लेते हैं कि ये आखिर किसके इक्वल आता है। z तो हमें दिया हुआ है जी कि x प्लस iota y है। तो z बार का मतलब z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस iota y। और दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ जी, यानी कि x प्लस iota y और x माइनस iota y। तो a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगता है जी, ए स्केयर माइनस आयोटा वाई स्केयर, ए स्केयर माइनस आयोटा वाई स्केयर। ठीक है। तो एक्स स्केयर माइनस आयोटा स्केयर इंटू वाई स्केयर। और हमें पता है जी आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया जी। अब आपने देख लीजिए आंसर क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, मतलब ये इसका आंसर है। तो ये ऊपर वाले किस के अंदर यानी कि फिट आता है जी, क्या ये इमेजिनरी नंबर है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, नो। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं, क्योंकि इसमें आई बटा नहीं है। क्या ये नॉन नेगेटिव नंबर है, यस, क्योंकि एक्स और वाई के ऊपर स्केयर है और दरमियान में प्लस है, तो इसका मतलब कि ये
नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव नंबर है कोई ना। ठीक है, तो ये दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि जब किसी के ऊपर स्केयर आ जाए किसी वैल्यू के ऊपर, तो वो अगर नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर पॉजिटिव आएगा जी। तो अब क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन में कि -25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8। अब क्यूब रूट ऑफ 8 हम फाइंड करें, देखिए -25 को आप लिख सकते हैं जी 25 इंटू -1, और क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। So under root 25 under root -1 plus cube root of 2 raised to power 3। देखिए जी, ये हम इसको अंडर रूट 25 को लिख सकते हैं 5, अंडर रूट -1 को लिख सकते हैं जी आयोटा, और ये 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, तो 3 और क्यूब रूट कट जाएंगे, ये सिर्फ रह जाता है 2, मतलब 2 + 5 आयोटा, ये इसका आंसर है जी, 2 + 5 आयोटा। तो अब आप देखें जी कि किधर है ये आंसर ए बी सी में से, यानी कि 2 + 5 आयोटा, तो हेयर इज 2 + 5 आयोटा, मतलब ये इसका आंसर बनता है 2 + 5 आयोटा। ठीक हो गया, चलिए अब ये हो गया जी 1 + -आयोटा raised to power 9। तो 1 अब ये जो है जी माइनस आयोटा, तो इसका मतलब कि ये इसको, क्योंकि पावर ऑड है, तो ये इसको नेगेटिव ही रखेगा जी। ऑड अगर पावर हो तो ये नेगेटिव ही रहता है, और इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि पावर 9 इज ऑड नंबर, तो ये इसको इस तरह ही रखेगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो अब हम आयोटा 9 को सिंप्लीफाई करते हैं जी आयोटा 8। आयोटा यानी कि 1 पावर, ये दो समझ बेसिस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 8 9 हो गया। तो 1 - आयोटा, आयोटा स्केयर का मतलब जी होगा पावर 4। 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 4, so 1 - आयोटा, so -1 raised to power 4, so 1 - आयोटा, अब -1 पावर 4 का मतलब है जी 1, तो 1 - आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी। तो आप इसको देखिए जी कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनता है 1 - आयोटा के लिए। तो 1 - आयोटा के लिए ये ऑप्शन सी है। ठीक है, क्या है ऑप्शन सी। ठीक है जी, शुरू में आपने देखा कि हमने इसको, यानी कि पहले माइनस का मसला हल किया, -I/पावर 9 है, ये माइनस हो जाता है। फिर I/9 को स्प्लिट कर लिया, I/I/पावर 8, 8 को I/2 की पावर में, जो कि I/2 की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो इसलिए हमने उसको स्प्लिट करी, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 2 जार 8 और -1 पावर इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जी। तो 2/1 - आयोटा, आपने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहे हैं। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। तो 2 1 + आयोटा, अब ये नीचे फॉर्मूला बन रहा है जी A² - आयोटा स्क्वायर, 1² - आयोटा स्क्वायर। तो 2 1 + आयोटा, अब 1 और दिस इज -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 2 1 + आयोटा डिवाइडिंग बाई 1 + 1, तो कितने हो गए जी 1 + 1 हो गए 2, मतलब ये 2 और 2 काट गया है, तो 1 + आयोटा इज द आंसर। तो ये आंसर हुआ जी इसमें 1 + आयोटा। चेक करें जी कि कहाँ पर है, ये डी ऑप्शन इसका जो है ये आंसर हमें देता है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। ओके जी, देखो आसान है, मतलब आपने अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा इनके अंदर से। अब
x आयोटा रेज टू पावर 19। देखिए पावर 19 है ना, तो 19 आठ नंबर है, इस मतलब कि माइनस माइनस ही रहेगा। एक्स रेज पावर 19, अब अंदर दो वैल्यू है, दोनों की पावर 19। ठीक, आयोटा की पावर भी 19 और एक्स की पावर भी 19। माइनस एक्स रेज टू पावर 19। अब आयोटा 19 को सिंप्लीफाई करेंगे इसी तरह, आयोटा इंटू करीब 3 इवन नंबर है। ठीक है, 19 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, 1 + 18, 1 + 18 19 हो जाते हैं। तो माइनस 19 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा। आयोटा 19 को हम शिफ्ट करेंगे जी, आयोटा पावर 2 और पावर 9, 9 2 ज़ार 18, और ये हो गया जी 19। आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया -1 रेज़ टू पावर 9 आयोटा। अच्छा, अब -1 है, पावर 9 है। ये क्या है जी, ये 8 नंबर है, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर है ना, 9 इज एन 8 नंबर। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, x19 और आयोटा। तो ये आपका आंसर बनता है जी इसके अंदर, माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स रेज पावर 19 आयोटा, एक्स रेज पावर 19 आयोटा। तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका बनता है जी, बी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 19 आयोटा। जी, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि कोई भी आंसर आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश ना करें। हो सकता है यानी कि आपको लगता हो यार ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैं बड़े आराम के साथ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गलती कर रहता है बंदा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करिए जेड की। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर हो गया 9 और 4 स्क्वायर हो गया 16, 25। सो z इक्वल टू 25, लेकिन हमें तो आंसर बताना है z स्क्वायर का, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर, स्क्वायर और ये कट गए, इज इक्वल टू 25। मतलब ये आपके पास आंसर जो है वो बनता है जी 25 सी। यानी कि अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो जी जेड की वजह होता है 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 25, 25 का एब्सोल्यूट रेट निकाले तो 5 आ जाता है, कहीं डायरेक्ट आप 5 लिख कर दें। लेकिन ये है जेड स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, तो उसको आपने देख के जो है ना करना है। अब ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 में किए भी हैं जी, कि 1.3 में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 को इधर शिफ्ट करें, ये हो जाएगा -4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू आई बटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आई बटा होल स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, आई बटा का भी स्क्वायर है। अब आप इसका स्क्वायर रूट लें, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 2 और ये कट जाएंगे, 2 आयोटा, x इज इक्वल प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन हुआ जी, जी +-2 आयोटा। तो ये हेयर इज +-2 आयोटा, +-2। ठीक है जी, तो ये आपके थे क्वेश्चंस। यानी कि इस जो एमसीक्यूज थे जो है ना, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो पार्ट 2 के नाम से, मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2 के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं जी। तो दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।